जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां भी कभी-कभी मनुष्य को दुखों के सागर में डुबोने लगती हैं। सभी मनुष्यों के पास कभी-कभी भयानक परिस्थितियां तो आती ही हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, सारा परिवार शोक सागर में डूब जाता है। ऐसे में भी आपको याद रखना होगा, ये तो आत्माओं की यात्रा है। जब जिसका हिसाब किताब जिनके साथ पूर्ण हो जाता है, तब उनकी विदाई हो जाती है, विछुड़न हो जाता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो कभी नहीं मरती, मरता तो शरीर है। आत्मा की ये यात्रा तो अनादि अविनाशी है। जो मरा है वो तो यहाँ पड़ा है। जिससे तुम्हारा प्यार था वो अमर है। इसलिए ज्ञानी किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते। मृत्यु पर तो किसी का भी अधिकार नहीं है। किसकी मृत्यु कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में होगी, ये कर्म गति के अनुसार पूर्व निश्चित है। इसलिए इस दुख से जल्दी ही बाहर निकल जाना चाहिए। यदि तुम बहुत दुखी होते हो तो एक तो गई हुई आत्मा पर तुम्हारे दुखों के वाइब्रेशंस का बहुत बुरा असर होता है। वो आत्मा यदि गर्भ में है तो वहां उसको चैन नहीं मिलती। और दूसरा, तुम्हारे अपने ब्रेन पर तुम्हारे दुखों का बहुत नेगेटिव असर होता है। और तीसरी बात, तुम्हारे बच्चे भी बहुत दुखी रहने लगते हैं। इसलिए तुम्हें इस दुख के वाइब्रेशंस को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि रोज लोग जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। सभी आत्मज्ञान प्राप्त करें, आत्मा के असली स्वरूप को जाने, तो तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे और लगेगा तुम्हें मृत्यु तो आत्मा को विश्राम देने का एक सुंदर तरीका है। तो दुखों से बाहर निकलें, जीवन को सुखों से भरपूर कर दें। ओम शांति।